इंटीग्रेशन बनाने का फॉर्मूला है, सूत्र है। और आज से यहाँ से इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन के लिए बेसिक जो है सो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ लेने के बाद चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो स्टूडेंट, आज से यहाँ से इंटीग्रेशन का बेसिक से शुरू हुआ है। पहले यहाँ से सब पढ़ लेना है और उसके बाद चैप्टर को बनाना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। इसका अर्थ है कि जो पावर दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देना है और उस पावर को बाटा के नीचे उतार के अब प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देना है। तो उसी फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर एन की जगह दो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला में एन प्लस वन दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और उसको बाटा के नीचे उतार लेना है एन प्लस वन, तो हो जाएगा 2 + 1 प्लस सी, यानी एक्स का पावर 2/3 अब बाटा 3 प्लस कितना हो जाएगा सी। आंसर। क्वेश्चन दूसरा देखें, एक्स का पावर 7dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स का पावर एन का जो इंटीग्रेशन का सूत्र है उसी सूत्र पर इसको भी तोड़ देंगे, यानी n + 1 यानी 7 + 1 जो पावर दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देना है और उसको बाटा के नीचे उतार करके अब प्लस सी कॉन्स्टेंट दे देंगे, यानी एक्स का पावर 7 × 8 अब बाई 8 प्लस सी हो जाएगा आंसर। मान लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया एक्स का पावर हाफ दी, उसी सूत्र से इसको भी बनाएंगे, यानी जो पावर दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देंगे और उसको बाटा के नीचे उतार करके प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब इसको भीट का जोड़ बना देंगे, बाटा में एक मान के 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 6 गुना होगा, देखिए 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 में 1 से गुना होगा 2। इसको भी भिन्न का जोड़ बना देंगे प्लस हो जाएगा सी, यानी एक्स का पावर 2 1 3 बाटा 2 हो जाएगा और ये भी 3 बाटा प्लस हो गया सी। यहाँ पर डबल बाटा आता है नीचे का पलट जाता है, यानी 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मान लिया एक्स का पावर 5 का समाकलन आ गया, तो जो पावर दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देना है और उसको बाटा के नीचे उतार के प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देंगे, एक्स का पावर 6/6 प्लस 6 आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स का पावर 7/3 दे दिया है। ठीक उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है उसमें एक जोड़ देंगे और उसको बाटा के नीचे उतार के प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देंगे। जब इसको भीड़ का जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा -7 + 3/3 बाई -7 + 3/3 प्लस सी हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर -4/3 हो जाएगा -3/4 और एक्स का पावर -4/3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर एक्स का पावर -10/7 का इंटीग्रेशन निकालना है, इसका सूत्र वही है एक्स का पावर n का जो इंटीग्रेशन का सूत्र है एक्स का पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस सी, उसी सूत्र पर ही जुड़ जाएगा। तो -10/7 + 1 बाई -10/7 + 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब इसको भीड़ का घटाव बना देंगे, तो -10 + 7 बाई 7 बाई इसको भी भीड़ का जोड़ बना देंगे, -10 + 7/7 प्लस सी हो जाएगा। और एक्स का पावर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -3/7
और ये भी हो जाएगा -3/7 प्लस कितना होगा सी। अब जहाँ पर डबल बाटा रहता है तो नीचे का पलट जाता है और x⁻³ प्लस सी। लेकिन नियम है यदि पावर माइनस में आता है तो उसको बाटा के नीचे ला देने पर पावर का तो प्लस में बदल जाता है। इतना भी लिख सकते हैं इस तरह, इसको भी बाटा के नीचे डाल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, अगर इसमें कांस्टेंट आ जाता है तो उसका क्या बच्चे हल करो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हो बनेगा। तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बन जाएगा x³ dx बन जाएगा। और x³ जो सूत्र दिया हुआ है x⁻n का इंटीग्रेशन का, उसी सूत्र पर इसको तोड़ देंगे। उसमें है कि जो पावर लिया हुआ है x⁻n, उसमें क्या किया गया है कि दो पावर दिया उसमें एक जोड़ देना है और उसको बाटा के नीचे उतार करके प्लस सी कांस्टेंट लगा देना है। इसी फॉर्मूला के अनुसार इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे +1 और पावर नीचे उतार देंगे 3+1 प्लस सी हो जाएगा। ये 2 × x⁴ अब बाई हो जाएगा 4 तो दूनी के साथ कट जाएगा प्लस सी, यानी x⁴/2 प्लस सी। यही सही आंसर होगा। नंबर 8 इंटीग्रेशन x⁴ और x³ dx का निकालना है। तो इसमें दो टर्म दिए हुए हैं तो दोनों टर्म को पहले अलग अलग कर देंगे। हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁴ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ dx। और फॉर्मूला के अनुसार x⁻n का इंटीग्रेशन का जो सूत्र होता है उसी के अनुसार इसको तोड़ देंगे। तो उसका सूत्र है x⁻n dx = x⁻n + 1/n + 1 प्लस सी। n की जगह 4 दिया हुआ है x⁻n + 1 x⁴ + 1 अब बाटा n + 1 तब 4 + 1 दिया प्लस इसको भी इसी सूत्र से तोड़ेंगे x⁻³ + 1/3 + 1 प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। अब x⁻5 और 4 × 5 x⁻4 और 3 × 4 और प्लस सी हो जाएगा आंसर। ये बस बंद 2x³ प्लस 5x का इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें भी दो टर्म है, दोनों टर्म को अलग अलग कर देंगे। इसमें से कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x³ का इंटीग्रेशन होगा। 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन होगा। तो जो पावर दिया हुआ है उसमें एक अधिक जोड़ देना है 3 + 1 और उसको बाटा के नीचे उतार देंगे। यहाँ पर 5 × x इस पर पावर 1 छिपा हुआ है तो 1 + 1/1 + 1 प्लस सी हो जाएगा। ये 2 × x⁻³ 4/4 प्लस 5x⁻1 2 हो जाएगा और 2 प्लस सी हो जाएगा। दोनों मिलकर 4 कट जाएगा x⁻4/2 प्लस 5x² 2 प्लस ये हमारा आंसर होगा। इंटीग्रेशन 5 sin x प्लस 3 cos x और dx का निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे। 3 cos x छट जाएगा और cos x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो sin का इंटीग्रेशन -cos x होता है और cos का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस सी। गुना करेंगे -5 cos x प्लस हो जाएगा 3 sin x प्लस सी हो जाएगा आंसर।